नमस्ते। स्वागत है आप सभी का दर्शन डिकोड पर। आज हम एक ऐसे गहरे और अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें भारतीय दर्शन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक तक ले जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं अद्वैत वेदांत की। ये वो दर्शन है जिसने हजारों सालों से अनगिनत सत्य के खोजियों को रास्ता दिखाया है, जिसने जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। मैं कौन हूं? ये दुनिया क्या है? मेरा और इस सृष्टि का क्या रिश्ता है? और क्या दुखों से पूरी तरह मुक्त होना संभव है? अद्वैत वेदांत इन सवालों के सीधे, सरल लेकिन बहुत गहरे जवाब देता है। इसका मूल संदेश इतना क्रांतिकारी है कि वो हमारे सोचने के पूरे ढंग को बदल सकता है। आज हम कोशिश करेंगे कि इस गहरे ज्ञान को, जिसे अक्सर बहुत जटिल समझा जाता है, आसान हिंदी भाषा में एक बहती हुई चर्चा के रूप में समझें। तो तैयार हो जाइए, अपने मन को खुला रखें और चलिए साथ मिलकर वेदांत के इस अद्वैत सागर में डुबकी लगाते हैं और उसके रहस्यों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अद्वैत वेदांत, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वेदों के अंतिम भाग यानी उपनिषदों पर आधारित दर्शन है। वेदांत का मतलब है वेद का अंत या वेद का सार, और अद्वैत का अर्थ है दो नहीं, यानी ये वो दर्शन है जो परम सत्य को एक मानता है, अनेक नहीं। इसका सबसे प्रसिद्ध और जोरदार प्रतिपादन 8वीं सदी के महान दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य ने किया। उन्होंने न केवल उपनिषदों बल्कि ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता, जिन्हें मिलाकर प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, पर भाष्य लिखकर अद्वैत वेदांत की नींव को मजबूत किया। शंकर का कहना था कि इन तीनों ग्रंथों में एक ही सत्य गूंज रहा है, और वो है अद्वैत का सत्य, परम एकता का सत्य। अद्वैत वेदांत का सबसे केंद्रीय विचार है ब्रह्म। ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्य है। वो सच्चित आनंद स्वरूप है। सत्य यानी वो हमेशा है, उसका कभी अभाव नहीं होता। वो त्रिकाला बाधित है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में उसका अस्तित्व है। चित्त यानी वो शुद्ध चेतना है, ज्ञान स्वरूप है। वही है जो जानने वाला है, जिसके कारण ही सब कुछ जाना जाता है। और आनंद यानी वो परम सुख का, परम शांति का स्रोत है। ये कोई ऐसा आनंद नहीं है जो हमें दुनिया की चीजों से मिलता है और फिर चला जाता है, बल्कि ये उसका स्वभाव है, जैसे अग्नि का स्वभाव गर्मी है। ब्रह्म को शब्दों में पूरी तरह बयान करना असंभव है, क्योंकि शब्द मन की उपज है और ब्रह्म मन और बुद्धि से परे है। इसीलिए उपनिषदों में उसे नेति नेति कहा गया है, यह नहीं, यह नहीं। हम बस ये बता सकते हैं कि वो क्या नहीं है, वो क्या है। ये पूरी तरह अनुभव का विषय है। ब्रह्म निर्गुण है, यानी उसमें कोई गुण या विशेषताएं नहीं है जो उसे सीमित कर सके। वो निराकार है, निरंजन है, असीम है। वही इस पूरी सृष्टि का आधार है। जैसे मिट्टी सभी मिट्टी के बर्तनों का आधार होती है, या सोना सभी गहनों का आधार होता है। अब सवाल उठता है कि अगर ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, तो फिर हम जो ये अलग अलग जीव और ये नाना प्रकार की दुनिया देख रहे हैं, वो क्या है? यहीं पर अद्वैत वेदांत का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, आत्मन। आत्मन का अर्थ है हमारा वास्तविक मैं, हमारा सच्चा स्वरूप। अद्वैत का सबसे क्रांतिकारी उद्घोष है अयम, आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही ब्रह्म है, और तत्त्वम असि, वो ब्रह्म तुम ही हो। इसका मतलब है कि हमारी जो असली पहचान है, जो हमारे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के पीछे छुपी हुई शुद्ध चेतना है, वो उस परम ब्रह्म से अलग नहीं है, बल्कि वही है। जैसे एक घड़े के अंदर का आकाश और बाहर का महाकाश तत्वतः एक ही है, बस घड़े की उपाधि के कारण अलग प्रतीत होता है, वैसे ही हमारा जीवात्मा और परमात्मा तत्वतः एक ही है, बस शरीर और मन की उपाधियों के कारण अलग लगते हैं। ये जानना कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, बल्कि शुद्ध नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूं, यही अद्वैत वेदांत का परम ज्ञान है, और इसी ज्ञान से मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, तो फिर हमें यह भेद क्यों दिखाई देता है? हमें क्यों लगता है कि मैं अलग हूं, दुनिया अलग है और ईश्वर कहीं दूर है? इसका जवाब अद्वैत वेदांत माया के सिद्धांत से देता है। माया एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति है
जिसे ब्रह्म की शक्ति भी कहा जाता है, जो उस एक अद्वैत ब्रह्म को अनेक रूपों में दिखाती है। यह न तो पूरी तरह सत्य वास्तविक है, क्योंकि ज्ञान होने पर इसका नाश हो जाता है, और न ही पूरी तरह असत है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक इसका प्रभाव साफ दिखाई देता है। इसे अनिर्वचनीय कहा गया है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माया के दो मुख्य काम हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण शक्ति सत्य को यानी ब्रह्म को ढक देती है, जैसे बादल सूरज को ढक देते हैं, और विक्षेप शक्ति उस ढके हुए सत्य पर कुछ और दिखा देती है, जैसे रस्सी के ऊपर सांप का भ्रम पैदा कर देती है। इसी माया के कारण हम अपने असली ब्रह्म स्वरूप को भूल जाते हैं और खुद को ये शरीर, मन और ये दुनिया समझने लगते हैं। इसी माया के प्रभाव से हमें ये जगत यानी दुनिया दिखाई देती है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ये दुनिया पारमार्थिक दृष्टि से यानी परम सत्य के नजरिए से मिथ्या है। मिथ्या का मतलब शून्य या कुछ नहीं है। मिथ्या का अर्थ है जो वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है, और जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो अपने आधार ब्रह्म पर टिका हुआ है। जैसे रस्सी में दिखने वाला सांप मिथ्या है, वो है नहीं पर दिख रहा है। जैसे सपने में दिखने वाली दुनिया मिथ्या है, जब तक सपना देख रहे हैं तब तक सब असली लगता है, पर जागने पर पता चलता है कि वो सब मन का खेल था। ठीक वैसे ही ये जागृत अवस्था की दुनिया भी ब्रह्म के ऊपर माया द्वारा आरोपित एक प्रतीति मात्र है। ये व्यावहारिक सत्ता रखती है, यानी जब तक हम अज्ञान की नींद में हैं तब तक ये दुनिया हमारे लिए सच है। इसमें व्यवहार होता है, कर्म होते हैं, फल मिलते हैं। लेकिन जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है तब पता चलता है कि ये सब ब्रह्म का ही विवर्त था। जैसे सोने से बने गहने सोने से अलग नहीं होते, वैसे ही ये दुनिया ब्रह्म से अलग नहीं है। अद्वैत वेदांत तीन तरह की सत्ताएं मानता है। पारमार्थिक सत्ता, एब्सोल्यूट रियलिटी, जो केवल ब्रह्म की है। व्यावहारिक सत्ता, एम्पिरिकल रियलिटी, ये दुनिया जिसे हम रोज अनुभव करते हैं, जो अज्ञान काल में सत्य प्रतीत होती है। और प्रातिभासिक सत्ता, इल्यूजरी रियलिटी, जैसे सपने की दुनिया या रस्सी में सांप का भ्रम, जो केवल भ्रम के समय तक ही टिकता है। ज्ञान होने पर व्यावहारिक और प्रातिभासिक दोनों सत्ताओं का बोध हो जाता है और केवल पारमार्थिक सत्ता यानी ब्रह्म ही शेष रहता है। अब आते हैं जीव पर। जीव यानी हम और आप, जो खुद को एक व्यक्ति मानते हैं, जिसका जन्म होता है, जो सुख दुख भोगता है और मर जाता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जीव तत्वतः ब्रह्म ही है, लेकिन अज्ञान या अविद्या के कारण वो खुद को ब्रह्म से अलग और शरीर, मन, इंद्रियों आदि उपाधियों से जुड़ा हुआ मान लेता है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में पड़ता है और पानी के हिलने से प्रतिबिंब भी हिलता हुआ दिखता है, जबकि असल में चंद्रमा स्थिर है। वैसे ही आत्मा का प्रतिबिंब जब अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पर पड़ता है तो वो जीव कहलाता है। अंतःकरण के विकारों और कर्मों के कारण जीव खुद को सुखी दुखी, कर्ता भोक्ता मानने लगता है और जन्म मरण के चक्र, जिसे संसार कहते हैं, में फंस जाता है। यह सब अविद्या का खेल है। अविद्या यानी अपने असली स्वरूप आत्मन ऐश ब्रह्म को न जानना, यही सारे दुखों और बंधन का मूल कारण है। तो इस बंधन से, इस संसार चक्र से, इस अज्ञान से मुक्ति कैसे मिले? अद्वैत वेदांत का उत्तर स्पष्ट है, ज्ञान से। ज्ञानादेव तु कैवल्यम, केवल ज्ञान से ही कैवल्य या मोक्ष संभव है। मोक्ष कोई नई अवस्था पाना नहीं है या किसी स्वर्ग लोक में जाना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को पहचान लेना, ये जानना कि मैं कभी बंधा हुआ था ही नहीं, मैं तो सदा से ही ब्रह्म हूं। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम तभी मिटता है जब रोशनी में रस्सी का सही ज्ञान हो जाता है, वैसे ही जीव का संसार बंधन तभी मिटता है जब उसे आत्मज्ञान हो जाता है कि वो शरीर मन नहीं बल्कि सच्चिदानंद ब्रह्म है। ये ज्ञान केवल बौद्धिक जानकारी नहीं है, बल्कि एक गहरा अपरोक्ष अनुभव है, एक साक्षात्कार है। जब ये ज्ञान दृढ़ हो जाता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है, माया का पर्दा हट जाता है और जीव अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है।
इसी को मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। अद्वैत वेदांत में जीवन मुक्ति की अवधारणा भी है, यानी जीते जी मुक्त हो जाना। जीवन मुक्त पुरुष दुनिया में रहता है, सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करता दिखता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह मुक्त होता है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। उसे कोई दुख, कोई बंधन छू नहीं पाता। शरीर छूटने के बाद उसे विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। वो पूरी तरह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इस परम ज्ञान को पाने का रास्ता क्या है? अद्वैत वेदांत इसके लिए एक व्यवस्थित साधना मार्ग बताता है। सबसे पहले एक योग्य गुरु की शरण में जाना आवश्यक माना गया है, जिसने स्वयं इस सत्य का अनुभव किया हो और जो शास्त्रों का झाता हो। गुरु ही शिष्य को सही दिशा दिखा सकता है। फिर साधक में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जिन्हें साधन चतुष्टय कहा जाता है। पहला है विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु का भेद समझना, यानी ये जानना कि केवल ब्रह्म ही नित्य है, बाकी सब कुछ अनित्य, बदलने वाला है। दूसरा है वैराग्य, अनित्य वस्तुओं यानी इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति अनासक्ति। जब पता चल गया कि सब कुछ बदलने वाला, नाशवान है, तो उसके प्रति मोह कम हो जाता है। तीसरा है षट संपत्ति, 6 आंतरिक गुण, शम मन पर नियंत्रण या प्रतिबंध, दम इंद्रियों पर नियंत्रण या प्रतिबंध, उप्रति कर्मों से विमुखता या अपने धर्म में स्थित रहना, तितिक्षा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करना, श्रद्धा गुरु और शास्त्रों के वचनों में विश्वास, और समाधान मन को ब्रह्म में स्थिर रखना। और चौथा है मुमुक्षुत्व, मोक्ष की तीव्र इच्छा, जिसके मन में यह तीव्र प्यास जग जाती है कि मुझे इस संसार बंधन से मुक्त होना है, वही इस कठिन मार्ग पर चल सकता है। इन योग्यताओं को प्राप्त करने के बाद मुख्य साधना शुरू होती है, जिसके 3 अंग हैं, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। श्रवण का अर्थ है गुरु के मुख से वेदांत वाक्यों, विशेषकर महावाक्यों जैसे तत्त्वम असि का विधिपूर्वक सुनना और उनके अर्थ को समझना। मनन का अर्थ है सुने हुए उपदेश पर तर्क और युक्ति से विचार करना, शंकाओं का समाधान करना और यह निश्चय करना कि गुरु और शास्त्र जो कह रहे हैं वो सत्य है। और निदिध्यासन का अर्थ है उस समझे हुए सत्य का, यानी मैं ब्रह्म हूं, इस भाव का लगातार ध्यान करना, उसे अपने अनुभव में उतारना, जब तक कि वो दृढ़ और अप्रोक्ष न हो जाए। ये एक लंबी और सतत प्रक्रिया है, जिसमें चित्त की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। निष्काम कर्मयोग और उपासना भक्ति को चित्त शुद्धि का साधन माना गया है। जब मन शुद्ध और एकाग्र होता है, तभी वो श्रवण, मनन और निदिध्यासन के द्वारा आत्मज्ञान को ग्रहण कर पाता है। कई बार लोग अद्वैत वेदांत को गलत समझ लेते हैं। कुछ सोचते हैं कि अगर दुनिया मिथ्या है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सब छोड़कर बैठ जाना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य ने कर्मयोग की महत्ता को स्वीकार किया है, खासकर चित्त शुद्धि के लिए। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है। ज्ञान होने के बाद भी जीवन मुक्त पुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करते रह सकते हैं। दूसरी गलत फहमी यह होती है कि यह दर्शन बहुत सूखा और बौद्धिक है, इसमें भक्ति या प्रेम के लिए कोई जगह नहीं। यह भी सच नहीं है। शंकराचार्य ने स्वयं कई भक्ति स्तोत्रों की रचना की। अद्वैत मानता है कि सगुण ब्रह्म ईश्वर की उपासना व्यावहारिक स्तर पर बहुत उपयोगी है। ये मन को शुद्ध करती है और साधक को निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के लिए तैयार करती है। ईश्वर और जीव का भेद व्यावहारिक स्तर पर सत्य है और भक्ति इसी स्तर पर होती है। जब ज्ञान परिपक्व होता है तो भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है और अद्वैत अनुभव में आ जाता है। अद्वैत वेदांत केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, दुखों से पार पाने का एक मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि हम सब मूल रूप से एक ही हैं। जब हम इस एकता को समझने लगते हैं तो दूसरों के प्रति वैर, द्वेष, घृणा अपने आप कम होने लगते हैं। हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं। यह हमें सिखाता है कि असली सुख बाहरी परिस्थितियों या वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर, हमारे आत्म स्वरूप में है। जब हम अपनी खुशी के लिए बाहरी चीजों पर
निर्भर रहना छोड़ देते हैं तो हम आंतरिक रूप से स्वतंत्र और शांत हो जाते हैं। ये हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है, क्योंकि ये बताता है कि हमारा असली स्वरूप इन सब उतार चढ़ावों से परे नित्य और अपरिवर्तनशील है। आज की भागदौड़ भरी तनावपूर्ण जिंदगी में अद्वैत वेदांत का संदेश पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। यह हमें आत्म अन्वेषण के लिए प्रेरित करता है, हमें अपनी असली पहचान खोजने की दिशा दिखाता है और परम शांति और आनंद का मार्ग प्रशस्त करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में छोटे असहाय कण मात्र नहीं हैं, बल्कि हम स्वयं वो ब्रह्मांड हैं, हम स्वयं वो परम सत्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये थी अद्वैत वेदांत के विशाल सागर की कुछ बूंदें, जिन्हें हमने आसान शब्दों में समझने की कोशिश की। ये दर्शन बहुत गहरा है और इस छोटी सी चर्चा में इसके सभी पहलुओं को समेटना असंभव है, लेकिन उम्मीद है कि आपको इसकी मूल भावना, इसके केंद्रीय विचारों का एक परिचय मिला होगा। अद्वैत का सत्य किसी किताब में पढ़ने या किसी के बताने से पूरी तरह समझ नहीं आता। ये तो गहरे चिंतन, मनन और निधिध्यासन का विषय है। ये एक अनुभव है। तो दोस्तों, आज के लिए दर्शन डिकोड पर बस इतना ही। हमने आज आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांतों ब्रह्म, आत्मा, माया, जगत, जीव और मोक्ष को समझने का प्रयास किया। हमने जाना कि कैसे ये दर्शन परम सत्य को एक मानता है और हमारे वास्तविक स्वरूप को उसी ब्रह्म के रूप में पहचानता है। हमने ये भी देखा कि कैसे अज्ञान के कारण हम खुद को सीमित मानते हैं और कैसे ज्ञान के द्वारा हम अपने नित्य मुक्त स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। ये ज्ञान हमें न केवल दार्शनिक समझ देता है, बल्कि जीवन में शांति, एकता और निर्भयता लाने में भी मदद कर सकता है। आशा है आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक और रुचिकर लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हम आगे भी भारतीय दर्शन के ऐसे ही गूढ़ विषयों को आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, दर्शन डिकोड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक सफर में भी शामिल हो सकें। आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सत्य की खोज जारी रखें। नमस्कार।